वास्तव में तीर्थ कौन है? आजकल जो लोग जाते हैं ना, ये तीर्थाटन नहीं है, ये पर्यटन है। 11,000 रुपए देकर, 5,000 रुपए देकर के घूम आओ। लेकिन हम केवल घूमने की भावना से आज पर्यटन कर रहे हैं। आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो पहले देखता है वहां अच्छी होटल कौन सी है, वहां का फेमस रेस्टोरेंट कौन सा है, वहां का डिलीशियस फूड क्या है। अब वहां भी हम इसी के लिए जा रहे हैं तो फिर तीर्थ में जाने की आवश्यकता क्या है? और गोस्वामी जी से जब पूछा गया कि आपकी नजर में कौन सा तीर्थ है, यहां पर सूत जी महाराज प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि महाराज, अगर हरिद्वार जाने के बाद भी हमारा मन हर एक द्वार भटकता रहे तो वो हरिद्वार जाना किस काम का? अवंतिका जाने के बाद भी अगर मन की अवनति नहीं रुकती है तो वो अवंतिका क्या काम आएगी? बनारस में जाने के बाद भी अगर बना बनाया रस ही पसंद आता है तो वो बनारस जीवन में क्या काम आएगा? काशी में जाने के बाद भी अगर अविनाशी में मन नहीं लगा तो हमारा काशी जाना सार्थक नहीं है। और जब तीर्थों पर कुछ दुर्घटना होती है तो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े करते हैं। भूल नहीं सकते केदारनाथ की वो त्रासदी, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? जो भक्ति की भूमि है उसे भोगवाद की भूमि बना दिया गया। और जब प्रकृति ने अपना तांडव दिखाया तो लोगों ने भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए। अगर भक्ति की भूमि पर भोगवाद होगा तो प्रकृति तो अपना कार्य करेगी। और इसलिए संतों ने तो कहा है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। हम पाप धोने तो तीर्थ में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर के क्या कर रहे हैं? तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोपे भविष्यति। अगर तीर्थ में जाकर के भी पाप ही कमा रहे हैं तो वो जीवन में वो पाप वज्र के समान कठोर होंगे, जिससे हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहां पर प्रश्न किया है सनकादिक ऋषियों ने कि अगर किसी के पास साधन नहीं तो वो तीर्थ यात्रा कैसे करेगा? तीर्थ यात्रा के लिए तो साधन चाहिए, धन भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए। आजकल तो बहुत सहज हो गया, लेकिन पहले तो कोई तीर्थ करके आता तो पूरा गांव उसका स्वागत करता पुराने समय में। और लोग जाते तो घर पे बोल के जाते कि भैया लौट के आ गए तो ठीक, और नहीं आए तो समझ लेना कि हरि शरणम। जब लोग आते तो केवल गांव वाले हाथ लगा करके ये मान लेते कि भैया आप जाकर के आए, हम तो आपके हाथ लगा लेते हैं, हमको भी तीर्थ का पुण्य मिल गया। ये उस समय की परंपराएं थी, उस समय के ये विचार थे तात्कालिक समय में लोगों को। लेकिन धीरे धीरे इस भौतिकवाद ने इतना परिवर्तन कर दिया कि तीर्थ भूमि को भी लोगों ने भोगवाद की भूमि बना दिया है। एक व्यक्ति 10 साल तक बनारस रहा और 10 साल बनारस में नौकरी करी उसने। जब गांव लौटा तो पूरे गांव ने स्वागत किया। गांव वालों ने कहा भैया तू तो बहुत सौभाग्यशाली है जो बनारस में तुझे 10 साल रहने का मौका मिला। तू तो रोज गंगा स्नान करता होगा, रोज काशी विश्वनाथ के दर्शन करता होगा। उसने कहा कौन सा गंगा स्नान, मैंने तो कोई गंगा स्नान नहीं किया। अब गधा और गंगा स्नान कैसे करे? भाग्य में हो तो करे ना। एक कहावत है राजस्थानी में कि भाग बिना बने नहीं भली वस्तु को जोग, और दाख पके वैसाख में तो होत काग के रोग। सामने अच्छी चीज पड़ी हो, अब कौवे को दाख तो बहुत भाती है, पर वो पकती कब है? बैसाख में, और उस बैसाख के महीने में कौवे के कंठ में रोग हो जाता है। तो बिना भाग्य के भगवान के भी दर्शन सत्संग मिल नहीं सकता, इसमें भी भगवान की ही कृपा होती है। और इसलिए संतों ने तो कहा कि क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। एक नाम लेने की भी हमारी शक्ति नहीं है, हमारा सामर्थ्य नहीं कि उसकी कृपा के बिना हम एक नाम भी भगवान का ले लें। और इसलिए जब पूछा गया कि तीर्थ क्या है, वो बनारस का व्यक्ति कहता है मैंने तो एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया। लोगों ने कहा भैया तू 10 साल वहां रहा और एक भी दिन स्नान नहीं किया, तो किया क्या? कोई तो नियम रखा होगा। उसने कहा भैया देखो बात ऐसी है, एक नियम मैंने पक्का रखा,
बनारस के चौराहे पर एक कचौरी वाला था, मैं रोज नियम से उसकी कचौरी खाता था, ये नियम मैंने पक्का रखा। लोगों ने कहा वाह बुद्धि के ठेकेदार, बात तो विनोद की है, हास्य की है, पर हमारी भी यही स्थिति है। भोगवाद की कचौरी तो हम रोज खा रहे हैं, पर भक्ति हम कितनी कर पा रहे हैं ये अपने अंतर मन से पूछ लेना, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। जितना हम इस भौतिकवाद के युग में, इस संसार में भोगवाद में लगे हैं, उतनी हम भक्ति नहीं कर पा रहे। और इसलिए जब पूछा गया कि वास्तविक तीर्थ कौन है, गोस्वामी जी महाराज ने तो रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उद्घोष किया। जब गोस्वामी जी से पूछा गया तब गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, खुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वास्तविक तीर्थ तो वो है जहां ये संत चलते फिरते तीर्थ हैं, ये संत महापुरुष चलती फिरती लाइब्रेरी है। अरे गंगा में स्नान करने के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन ये संत तो वो गंगा है जो घर बैठे भक्ति का रसास्वादन करा देते हैं। इसलिए मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। स्वामी रामचरण जी महाराज से पूछा गया कि आप तीर्थ किसे मानते हैं, तब स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, आप फरमाते हैं कि संत जहां परगट भये सो ही तीर्थ धाम, और सबे ही भूमिका और भरी कामना का। तीर्थ तो आज भी फल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे अंदर भाव तो वैसे हो, हमारे अंदर वो प्रेम तो जागृत हो। स्वामी रामचरण जी महाराज का शाहपुरा धाम किसी तीर्थ से कम नहीं है। जिन लोगों ने दर्शन किए वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। जब राम निवास वैकुंठ धाम में जाते हैं तो अशांत मन प्रशांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि मन मस्तिष्क की सारी अशांति समाप्त हो गई, क्योंकि वहां संतों ने भजन किया है, उस भूमि को अपनी ऊर्जा प्रदान की है। न जाने कितनी आचार्य परंपरा में बड़े बड़े महापुरुष भजनीक संतों ने उस भूमि पर तप करके उस भूमि को सींचा है। क्या है स्वामी रामचरण जी महाराज का शाहपुरा धाम? कुछ पंक्तियों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्या है शाहपुरा? स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छूके शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छूके शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। और वाणियों की वाणी जी की वाणियों की गूंज गूंज चहुं दिश, देश व विदेश ख्यात राम नाम हो गया। देहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, देहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। और भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। राम जी की गादी का गुलाम वहाँ, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया।
एक बार अगर भावना से संत महापुरुषों के उस तीर्थ के दर्शन हो जाए तो वो तीर्थ जीवन में भक्ति का प्रवेश द्वार हो जाता है। कई लोगों ने शाहपुरा फूलडोल के दर्शन किए हैं और आने वाला है फूलडोल 7 मार्च से। कल आचार्य श्री भी आपको निमंत्रण दे गए। ऐसी अलौकिकता है, ऐसी दिव्यता है, दर्शन करने मात्र से आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो महाराज संत जहां प्रकट भये सो ही तीर्थ धाम।